भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में चल रहे 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में जहां देश भर से अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हैं अपनी इनोवेशंस को लेकर, और हम इस एग्जीबिशन में देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए आइडियाज़ पर बच्चों ने कैसे काम किया है जो कि आने वाले कल का चेहरा बदल सकती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर कैसे काम किया, उनके पास कैसे आइडियाज़ आए और वो आगे भी इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं। बेसिकली ना हमारे यहाँ ना टाइगर्स का बहुत आतंक पड़ता था। तो ये होता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वैसे ही मैंने क्या किया कि ये मेरे को आइडिया आया, तो बेसिकली मैंने ना इस प्रोजेक्ट का बिल्ड किया है। क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में ना अभी जो टाइगर्स को पकड़ते हैं तो वहाँ पे ड्रोन का यूज़ होता है, बट ट्रैकुलस करने के लिए उनको इंसान ही जाते हैं। तो मैंने सोचा फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया जाए। मैंने एक रोबोट बिल्ड कर दिया और उसको ड्रोन से इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि जो ड्रोन है ना वो रोबोट को कमांड देता है और वो रोबोट उसी पोजीशन पे जाके टाइगर को ट्रैकुलाइज कर देता है जी। तो इसको बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? बेसिकली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आ रही थी, इसके सिग्नल कहीं नहीं मिल रहे थे। क्योंकि सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग इसको नेटवर्क के इशू पे नहीं रखा है और बेसिकली सैटेलाइट पे चल रहा है, कि जैसे मिलिट्री के सिस्टम्स होते हैं वो नेटवर्क में सैटेलाइट पे चलते हैं। तो बेसिकली भी उसको दिया है, क्योंकि जो फॉरेस्ट के एरियाज होते हैं वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू होता है। तो जब ये वहाँ पे अगर ये प्लांट किया जाएगा ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी बनाने में चीज़ों को। अगर फ्यूचर में इस पे कुछ और चेंजेस करने का मौका मिले तो क्या चेंजेस करना चाहिए? बेसिकली ना मैं इसको थोड़ा बड़े लेवल पे मतलब अच्छा खासा मॉडिफाई करना चाहूँगा और इसको थोड़ा अपग्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ना कुछ टेक्नोलॉजी है जो मैं नहीं कर सकता। अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है ये। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो 19 से 20 लाख रुपए, और हाँ 19 से 20 लाख रुपए, क्योंकि अभी जो थर्मल कैमरास के ड्रोन आते हैं खाली इसके थर्मल कैमरास ही 15-16 लाख के आते हैं। तो बेसिकली उतने प्राइस में हम अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। तो उसी अगर हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कम का बैठेगा ये। अगर बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं तो और ज़्यादा का बैठ जाएगा। आपके पास आइडिया कहाँ से आया? मैंने कहा ना, मैंने एक इंसिडेंट हुए देखा था। बेसिकली एक आदमी था, अपने खेत में खाना लेके जा रहा था। मॉर्निंग की बात है, सुबह 10 बजे की। तो उसके क्या हुआ कि हम लोग छत पे बैठे थे। हमारा मकान है वो खेत सामने दिख रहा था आर पार। तो क्या हुआ, बेसिकली वहाँ पे टाइगर आया, उसको अटैक किया। वहाँ पे अटैक किया। तो बेसिकली क्या हुआ, उसका जब हम लोग देख रहे हैं कि डेड बॉडी, उसका खाली सर बचा था, बाकी बॉडी ले गया था टाइगर। और उसके 1 महीने बाद जस्ट मेरे स्कूल में कॉम्पिटिशन लगा था डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वहाँ में जैसे इनोवेशन आइडिया मांगा गया। मेरे के माइंड में एक तो मैंने ऐसे घटना पहली बार देखी थी। तो बेसिकली ये आइडिया मेरे को वहाँ से पिंच हुआ और यही आइडिया को मैंने इनोवेशन कर दिया। ये मॉडल का नाम क्या है? स्टेबल बर्निंग सॉल्यूशन। इसका काम क्या है? इसका जो स्टबल बनता है पराली, उसमें से काफ़ी धुआं निकलता है। तो उस धुएं को कम करने के लिए हमने एक केमिकल कंपोजिशन बनाया। उसका अगर हम यूज़ करते हैं तो वो धुआं काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? ये आइडिया हम एक्चुअली नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से। तो वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी कॉमन है। जब भी पॉल्यूशन होता है तो मेन इसका कॉज यही रहता है, पराली बर्निंग का। तो वहाँ से हमें ये आइडिया आया। फिर देन हमने इस पर रिसर्च करा अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ। तब हमें पता चला इसका ये सॉल्यूशन मुमकिन है। प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी? मैम प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी कि हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी। हमें धीरे नए केमिकल्स देखे तो जिनका इफेक्ट अच्छा है लेकिन वो कुछ और गलत इफेक्ट कर रहे हैं या वो बड़े लेवल पे यूज़फुल नहीं है। तो इसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ी, कई सारे लोगों से बात करनी पड़ी। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ा हमें। अभी इसमें कोई फ्लॉज है, कुछ कमियां हैं या फिर मैम मेजर फ्लॉ बस इसका एक यही है कि अगर हम इसे लॉन्च करते हैं तो फार्मर तक पहुंचाने के लिए फार्मर अब भी बंद कर रहा है, बाद में ही बंद करेगा। बट ये है कि वो कहेगा मैं इसे भी क्यों डालूं, भले ही इसकी कॉस्ट कम है लेकिन मैं इतनी कॉस्ट क्यों करूं। तो इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए कि गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह ऐड कर सकती है। इनिशियली एक गवर्नमेंट का बूस्ट चाहिए, वो बूस्ट लाना एक चैलेंज है, इसे पहुंचाना है। लेकिन इसका वैसे कोई केमिकली एंड साइंटिफिकली कोई इसका फ्लो नहीं है, बिकॉज इसमें हर एक केमिकल का कोई भी काउंटर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक काउंटर केमिकल इसमें ऐड करा गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखें कि ना सॉइल खराब हो, ना ही कोई और नेचर का एलिमेंट। इसमें सारे केमिकल्स मैनेज करके डाले गए हैं। मैम इसका कॉस्ट अराउंड हमें पर केजी 450 रुपीज़ पड़ता है, 450 रुपये। एंड ये अराउंड 1 kg 100 गज के लिए इनफ होता है, भले ही कितना भी डेंस पराली हो।
मॉडल का नाम क्या है? हमारे मॉडल का नाम है ऑरा चार्ज, जहाँ पे हम EVs को वायरलेसली चार्ज करने को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। सो करेंटली EVs में काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है कि उसे हम आराम से चार्ज नहीं कर सकते, या चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते हैं, या फिर चार्जिंग में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया ऑरा चार्ज, जिसमें जैसी हमारी गाड़ी ट्रैफिक पार्किंग स्पॉट पर खड़ी होगी, आगे खड़ी होगी, उसमें वो गाड़ी अपने आप ही चार्ज होना चालू हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली अपने यहाँ पे कार्ड टैप करना होगा, जैसे यहाँ अपने कार्ड टैप करते हैं, जैसे चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जैसे हम चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमें यहाँ पे अपने कार्ड टैप करना होगा और फिर चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी और हैसल की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई चार्ज स्टेशन ढूंढना है। आप सिंपली अपना जो गाड़ी को यहाँ पार्किंग से खड़ी करिए, आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? कॉस्ट इसका मैम अभी हमने जो प्रोटोटाइप बनाया है इसका अराउंड 2000 आया है, लेकिन जो मेन कॉस्ट है अपनी गाड़ी में सिर्फ कॉइल लगाने का है और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा इसमें। तो आपके पास ये आइडिया आया कहाँ से? क्या आप लोगों ने खुद से सोचा या फिर किसी के गाइडेंस से? हाँ जी मैम, जब मैं 9th क्लास में था तब मेरे पास ये आइडिया आया था, और ऑब्वियसली हमारे जो गाइड टीचर है मनोज सर, उनकी गाइडेंस से और उनके सपोर्ट से हमने ये प्रोजेक्ट पूरा बनाया है। जब कौन सी क्लास में? अभी हम दोनों ही 12th क्लास में हैं। तो आप लोग क्या आगे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, फिर कुछ और गोल सोचा है? हमारा गोल है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसको इतने बड़े स्केल पे लेके जा सकें कि हम फाइनली EVs को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम अपना कदम बढ़ा सकें। नैपकिन्स हैं, तो ये कैसे बनाई है? ये बनाना फैब्रिक और फाइबर से बनाया है, जो कि गुड एब्जॉर्बेंट है। जो नॉर्मल भी मार्केट में चल रहे सैनिटरी पैड, तो ये कैसे उनसे अलग है, कैसे अपने आप में यूनिक है? जो मार्केट में नैपकिन्स मिलते हैं वो सिंथेटिक थिंग्स लाइक प्लास्टिक से बनता है। उसमें काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं लाइक एसीटोन, क्लोरोमीथेन, डायोक्सिन, फॉरेंस, एडिसिव ग्लू, फ्रेग्रेंस के लिए फ्रेग्रेंस केमिकल्स यूज होते हैं जो हमें भी हार्म करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी। हमने इसी को लेकर अपने स्कूल में एक ऐसा नैपकिन बनाया जो इको फ्रेंडली भी और हमारे लिए भी अच्छा है। इससे कोई इरिटेशन, रैशेस कुछ नहीं होते। इसमें हमने बनाना फैब्रिक और फाइबर यूज़ किया जो कि गुड एब्जॉर्बेंट है, ये ईजिली डिस्पोज हो जाता है। पर जो दूसरा नैपकिन जो बाजार में मिलता है वो प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक जो है वो कभी डिस्पोज नहीं होती है, वो मिट्टी में मिलकर हमारे शरीर के अंदर जाती है और वो इजीली डिस्पोज भी नहीं होती है। इसका प्राइस मैम अभी फिक्स नहीं है। अभी जो है हमें ये कॉस्टली पड़ा है, पर जब हम इसको बल्क में बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये सेलर को भी सस्ता पड़ेगा और जो परचेजर होगा उसे भी सस्ता पड़ेगा। तो इसका अभी तक कुछ प्रैक्टिकल यूज हो चुका है? यस मैम, तो हमारे लिए सेफ है? यस मैम। और ये वॉशेबल भी है? यस मैम। इसे कितनी बार वॉश करके? मैम 2 to 3 टाइम्स। 2 to 3 टाइम्स के बाद इसको फेंक देना है? यस मैम। मैम क्योंकि टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज़ का, अब हमें पता नहीं है कि बनाना फाइबर और फैब्रिक का कितना टाइम पीरियड होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 2 to 3 टाइम्स ही इसे यूज़ किया जाए। इसके कोई साइड इफेक्ट? नो मैम। यस मैम। मेरे साथ है जीवन, लेकिन असल बात ये है कि वो असल में जीवित नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस रोबोट की। तो चलिए जानते हैं इसकी खासियत क्या है और इसको बनाने वाले ने इसको क्या सोच कर बनाया है, क्या इसके पीछे का आइडिएशन है। हेलो, आई एम पार्थ फ्रॉम विद्युत इनोवेशन। ये रोबोट बेसिकली यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए है, बट ये रोबोट यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए और एजुकेशन में। हम ये रोबोट कॉलेजेस में भी डिप्लॉय करते हैं ताकि बच्चे इन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, पढ़ सके इन रोबोट से कि रोबोटिक्स क्या होता है। एंड ऑल्सो हम इंडस्ट्रीज़ को भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और इससे नीचे हम एक स्कूल में भी रोबोटिक लैब सेटअप करते हैं ताकि बच्चे स्क्रैच से सीख सके कि छोटे छोटे कंपोनेंट से ये कैसे बनता है। तो आपने ये अकेले बनाया या फिर इसके पीछे बहुत सारी टीम है? बहुत बड़ी टीम है हमारी, अराउंड 70 पीपल। हम इंदौर में एक कंपनी है विद्युत इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से है हम। तो हमारी पूरी कंपनी इन रोबोट्स पे मेहनत करती है, कुछ भी इन पे करना हो हर चीज़ हमारे पास है। तो अगर इसको और बेहतर बनाना हो तो और क्या आप इसको बेहतर कर सकते हैं? हम जैसी हमारे क्लाइंट की नीड हो हम वैसे कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट को इससे कुछ भी करवाना हो हम वो कर सकते हैं, जितना बेहतर कराना हो उतना कर देंगे। तो क्या ये जो रोबोट अपने आप में कंप्लीट हो चुका है या फिर इसका भी कुछ और कमी है उसमें करनी बाकी है? कमी इसमें अभी कुछ भी नहीं है, पूरा कंप्लीट है। आप इसको धक्का दे दो, कुछ कर दो, ये नहीं गिरेगा। ये बाहर सारे कमांड सुनता है? सब सुनता है। जैसे कि उसको क्या कमांड देंगे तो ये सारे काम करेगा? अभी अगर मैं रिमोट से इसको डांस करने का कमांड दूँ तो ये डांस भी करेगा। तो एक डेमो देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए। अभी ये रोबोट
मतलब किस काम आ सकता है हमारे? बेसिकली ये रोबोट एजुकेशन में काम आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। बच्चे इससे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं कि रोबोट के ऊपर कैसे की जाती है। एंड ऑल्सो ये रोबोट इंडस्ट्री में भी हम डिप्लॉय करते हैं। इंडस्ट्री की जैसी भी नीड हो कि उनको जो भी सॉल्यूशन चाहिए, इस रोबोट से जो भी काम कराना है, हम वो इंडस्ट्री को बना के देते हैं। काम करवा सकते हैं क्या? अगर आप चाहे तो हम बना सकते हैं। करके सारे काम करेगा? बिल्कुल, बस उसके लिए प्रोग्राम करना है और कर देगा। बाल वैज्ञानिकों ने यहाँ पे अपनी कितनी क्रिएटिव इनोवेशंस की प्रदर्शनी लगाई है। हमने देखा कि कैसे एक छात्र ने एक रोबोट बनाया जो कि कमांड देने पर डांस करता है, वो कमांड देने पर चलता है, कमांड देने पर बैठता है, और छात्र ने ऐसा बताया कि वो आगे चलकर हमारे घर के भी काम कर सकता है। और हमने साथ ही साथ यहाँ पर देखा कि कैसे आजकल सैनिटरी पैड्स जिसका बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरीके से हमारे बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव तरीके से, उसके लिए एक छात्रा ने एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर, इको फ्रेंडली तरीके से एक उसने सैनिटरी पैड बनाया है जो कि वॉशेबल भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो मार्केट पे एक दिन वो लॉन्च भी होगा। कैमरामैन मोहम्मद औसफ के साथ मैं शिवानी, बंसल न्यूज़ डिजिटल भोपाल।